लेके जाऊंगा मैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और जहां पर बिल्कुल हमारी बरतरी हासिल है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि हमारी नज़र से नीचे हो। अमन एक नेमत है और इस नेमत का हमें कदर करनी चाहिए, इस नेमत की, और अपने आर्म फोर्सेस का साथ देना चाहिए। ऊंची ऊंची पोस्टें मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर मौजूद हैं और सर्दियों के दौरान यहाँ पर 8 से 10 फुट या कभी कभार इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, लेकिन इन तमाम जवानों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर, जो अपर दीर के साथ थ्रू आउट अफगानिस्तान के सूबा कुंडर की सरहद लग रही है, उसी के बिल्कुल आगे वाले मोर्चों के ऊपर। और हमारे साथ यंग ऑफिसर कैप्टन अख्तर मौजूद हैं और पहाड़ों के सफ़र में हम इनको ले रहे हैं ऑन कैमरा, और इनका अपना ताल्लुक भी खूबसूरत पहाड़ी इलाके से है। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है जी आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग लाहौर में रही है और ये दूसरी मेरी पोस्टिंग है। मेरी 5 ईयर की सर्विस है अभी तक जी। तो स्कर्दो के जो लोकल लोग हैं पाक फौज ज्वाइन कर रहे हैं, वो बताइएगा कितने % यंग जो लोग हैं हमारे वो पाक फौज का हिस्सा बने हुए हैं आपके इलाकों से? जी बिल्कुल, जिस तरह बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह हमारे स्कर्दू के भी जवान जोश व खरोश के साथ पाक फौज ज्वाइन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस पोस्ट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, डेली की आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मतलब अभी सीज़ फायर तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको नज़र रखनी पड़ती है, ये इंतहाई कशीदा सूरत हाल है जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के इस सूबे की कुंडर की। तो डेली 24/7 हमारी ड्यूटी होती है यहाँ पे। गार्ड की ड्यूटीज़ हम लगाते हैं और ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं। सर्वेलेंस डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनको हम यहाँ पे स्कैन करते हैं एरियाज़ वगैरह, और यहाँ पे मेंटेनेंस हम पोस्टों की करते होते हैं डेली रूटीन पे। और जवानों की ड्यूटी कितने आवर्स के बाद चेंज होती है? जवानों की हर 3 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होती है और दिन में 8 घंटे एक जवान ड्यूटी देते हैं। अच्छा, उन व्यूअर्स के लिए, खास करके डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए बताएं कि जो आपके उस पहाड़ के ऊपर जो पिकेट्स नज़र आ रही है, वहाँ पर उनके लिए अशिया खुर्दनोश किस तरीके से डिलीवर होती है? यहाँ पे ये आर्मी की एक अच्छी एक लॉजिस्टिक सिस्टम है, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज जहाँ पे भी खड़े हैं उनको वहाँ पे हम राशन पहुँचा देते हैं। 3 टाइम का खाना उनको तरीके से मिलता है और अच्छा इनकी राशन का हम इंतज़ाम करते होते हैं। यानी जहाँ पर रोड एक्सेस नहीं है, कहीं तो हमें कच्चे रोड दिखाई भी देते हैं, जहाँ पर रोड एक्सेस नहीं है वहाँ पर किस तरीके से उनको बचाते हैं राशन वगैरह? जहाँ पे रोड और जीप ट्रैक्स नहीं है वहाँ पे हम म्यूल का इस्तेमाल करते हैं और म्यूल के ज़रिए हम अपने राशन पहुँचाते हैं, और सर्दियों में हम वहाँ पे डंपिंग करके रखते हैं। मुल्क व कौम के लिए आपका मैसेज क्या है? मुल्क व कौम के लिए मेरा मैसेज ये है कि अमन एक नेमत है और इस नेमत का हमें कदर करनी चाहिए, इस नेमत की, और अपने आर्म फोर्सेस का साथ देना चाहिए। सिपाही सईम खान है जी हमारे साथ इस वक्त बंकर में ड्यूटी दे रहे हैं। और कितनी सर्विस होगी आपकी? मेरा 6 साल सर्विस हो गई। और 6 सालों में बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है और सबसे हार्ड स्टेशन आपका कौन सा था? सबसे हार्ड स्टेशन तो मैं ये बताऊंगा, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान पे हम गए थे। उधर 2 साल का ड्यूरेशन था, हमने उधर वो गुजार लिया। वो बहुत टफ मरहला था। तो नॉर्थ वजीरिस्तान की कौन सी जगह पर? हम बहुत मीरानशाह भी गए, मेराली भी टाइम गुजारे, और उधर ऊपर स्पिनवा में भी टाइम गुजारा। स्पिनवा में भी टाइम गुजारा है। तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा उस वक्त हालात खराब थे। हाँ, हालात बहुत खराब थे उस टाइम। तो कितना आपने जम के वहाँ पर दुश्मन का मुकाबला किया है? बस हम ये तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ ताकि मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह ने चुना है। उधर हमारे जवानों का मोराल बहुत हाई होता है। हम 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते और कोई भी दुश्मन हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। मीरनशाह से आपकी ट्रांसफर फिर इस हार्ड इलाके में हुई? जी सर, हमारा 2 साल बाद ट्रांसफर होता है। तो 2 साल बाद आप यहाँ आ गए? हम बाड़ा गए, बाड़ा में उधर 2 साल गुजार ले, फिर इधर दीर आ गए। अच्छा, अभी दीर के बारे में बताइएगा, इस पोस्ट के बारे में बताइएगा कि कितनी हार्ड पोस्ट है? ये बहुत टफ पोस्ट है क्योंकि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इधर ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। 11,000 फुट बुलंदी पर एक पोस्ट है। इधर हम हमारे सारे जवान ड्यूटी करते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए 24 आवर्स तैयार होते हैं।
मेजर अली साहब हमारे साथ हैं जी। हम आपको पता चलें कि FC नॉर्थ जवान थ्रू आउट, जैसे कि मैं शुमाली वज़ीरिस्तान से और मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो खैबर पख्तूनख्वा के बताता आ रहा हूँ कि इंतहाई बहादुर और जफकश सिपाही हैं ये हमारे, और इनका तल्लुक भी इन्हीं इलाकों से होता है। लेकिन बहादुरी के साथ जिस जगह इनको तैनात किया जाता है वहाँ पर ये ड्यूटी देते हैं। इनको अब वेल इक्विप भी कर दिया गया है और वेल ट्रेंड भी हैं ये। मेजर अली साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि ज़माना आम में भी और सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, किस तरीके से इनकी मोरल बिल्डिंग की जाती है, और इसके अलावा और वो इससे पूछेंगे। जी अली साहब बताइएगा ज़रा। अमन के दौरान रोज़ाना पोस्ट पर ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को। FC के जो जवान है, फ्रंटियर कोर नॉर्थ हमारी, ये क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो जैसे पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया या मर्ज डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये जवान वहाँ पर ही तैनात होते हैं और उधर से इनकी पोस्टिंग इन्हीं ही मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में होती रहती है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जिस तरह FC के तमाम जवानों की पोस्टिंग्स खैबर पख्तूनख्वा के ही मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं और वो यहाँ पर ही अपनी तमाम सर्विस गुजारते हैं। और इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग किस बुनियाद पर, यानी इक्वल पाक आर्मी के उसी डिसिप्लिन के तहत या SOPs के तहत इनको ट्रेन किया गया है? जी बिल्कुल, FC के भी तमाम जवानों को उन्हीं असूलों के मुताबिक ट्रेन किया गया है जिन असूलों को मलूज़े खातिर रखते हुए पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ट्रेन किया जाता है। स्टार्ट में जो रिक्रूट है उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो वहाँ से पास आउट होकर अपने विंग्स में पोस्ट हो जाते हैं, और विंग्स में ट्रेनिंग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, जिस तरह मुख्तलिफ़ वेपन्स और सर्वेलेंस डिवाइसेस, इनके बारे में दी जाती है। और FC का जवान एज जो सिपाही भर्ती होता है उनके रैंक के बारे में बताइएगा कि कहाँ तक फिर वो जाकर रिटायर्ड होते हैं? जी बिल्कुल, जो तमाम जो सिपाही हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको प्रमोशन दी जाती है और सूबेदार मेजर के रैंक तक वो प्रमोट हो सकते हैं। और जो ऑफिसर्स हैं वो मुख्तलिफ पाक आर्मी की मुख्तलिफ यूनिटों से आते हैं जो कमांड कर रहे होते हैं इनको? जी बिल्कुल, तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी से 2 साल की सेकंडमेंट पे पोस्ट किए जाते हैं। तो बताइएगा कितनी टफ लाइफ है FC के जवानों की इन जो हमारे पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसकी जो हाईएस्ट पोस्ट हैं 11,000 फुट सतह समुद्र से बुलंद वहाँ पर? जी बिल्कुल, इनकी ज़िंदगी बहुत कठिन है। जिस तरह आपने देखा कि बहुत ऊंची ऊंची पोस्टें मुख्तलिफ पहाड़ों पर मौजूद हैं और सर्दियों के दौरान यहाँ पर 8 से 10 फुट या कभी कभार इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। इस तरह के हालात में गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन तमाम जवानों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है और उनको इस तरह की कोई भी मुश्किल से उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते रहते हैं, चाहे किसी भी तरह के हालात हों, किसी भी तरह के मौसम हो, वो अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरतते। मोराल कैसा है, और उनकी जब क्लियरेंस सर्च ऑपरेशन करते हैं तो उस वक्त उनके मोराल का किस तरीके से आप उसको चेक कर रहे होते हैं कि वाकई यार ये मुकामी भी लोग हैं, इनको थ्रेट भी होता है, ज़ाहिर है थ्रू आउट इन्हीं इलाकों में ये ड्यूटी सर अंजाम दे के आ रहे होते हैं और फिर भी इन्हीं हार्ड पोस्ट के ऊपर और अगले मोर्चों के ऊपर ये तैनात होते हैं? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो FC के जवान हैं इनका मोराल बहुत हाई है और इसके अलावा दौरान ऑपरेशन इनकी ट्रेनिंग हम इस तरह करते हैं कि किसी भी किस्म की ऑपरेशन से, किसी भी किस्म की मुश्किल से ना डरें। तो ऑपरेशन के दौरान भी इनका मोराल बहुत हाई होता है और उनको किसी किस्म का कोई डर या कोई खौफ नहीं लाक होता। कोई खौफ नहीं। अच्छा, ज़माने अमन में लोकल आबादी हमें नज़र आ रही है, किस किस्म का आपका लोकल आबादी के लिए होता है? उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोई प्रोजेक्ट भी आप लॉन्च करते हैं ज़ेली इंतज़ामिया के साथ मिल के? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे मकामी लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे हमारे रवाबित हैं और इसके अलावा ज़ेली इंतज़ामिया के साथ मिलकर भी और हेडक्वार्टर FC नॉर्थ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इनके लिए मंसूबे हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव आपने लिए हैं? कुछ मेडिकल कैंप या कुछ स्कूल या कुछ और वोकेशनल सेंटर्स? जी, इसमें मुख्तलिफ जगहों पर फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं हर महीने, जिसमें 1000 से 1200 लोग हर फील्ड मेडिकल कैंप में मुफ्त दवाइयाँ और इलाज करवाते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि किसी जगह पर पुल नहीं है तो वहाँ पर ब्रिज लॉन्च कर दिया जाता है, ब्रिज लगा दिया जाता है ताकि वहाँ के लोग उससे फ़ायदा उठा सकें।
और मुख्तलिफ स्कूल्स की अपलिफ्ट और रेस्टोरेशन पर भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा हम इस इलाके की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं। आप लास्ट में बताइएगा सर, मुल्क और कौम के लिए आपका मैसेज क्या है? तमाम अफवाज जो यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके लिए जान भी देने से गुरेज नहीं करेंगी और हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था मलक्कंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट अपर दीर के पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर का। वहाँ हमने ऑफिसरों से बात की, इसके अलावा एफसी के जवानों से बात की। बेसिकली इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद ये था कि हम ओवरऑल हम सियाती मुकामात तो आपके लिए एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन पहाड़ों में ये जो जवान हमारे हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है, ये भी यहाँ पर अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे होते हैं। और ख़ास करके एक ऑफिसर ने हमें बताया कि यहाँ पर 15-15 फुट बर्फ़ भी होती है और उसके बावजूद भी हमारे जवान यहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी अमन है, सीज़ फायर है, इक्का दुक्का क्लियर एंड सर्च ऑपरेशन होते रहते हैं, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का सूबा कंडर है वहाँ मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं जो हर वक्त प्लान करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पाक आर्मी के और एफसी के बहादुर जवान मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं लोकल कम्युनिटी की, तो यहाँ भी अमन के दौरान लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एफसी नॉर्थ और पाक आर्मी की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स यानी प्रोजेक्ट का भी और ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिल के, जैसे कि मेडिकल कैंप हो गए, इसके अलावा वोकेशनल सेंटर हो गए या फिल्ट्रेशन प्लांट हो गए, उनके ऊपर भी काम किया जाता है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ मलक्कंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट अपर दीर के पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।